नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद में स्वागत है। और आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पे आए हैं जो बिल्कुल यूनिक है। आपको लोकेशन दिखाता हूँ। कॉन्स्टेंट 1, ऐलान 106 और द्वारका एक्सप्रेसवे। तो आज हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। और ये वो लोकेशन नहीं है, लोकेशन दूसरी है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे की डेवलपमेंट पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आज का सबसे महंगा प्रोजेक्ट ये है ऐलान अभी तक, लेकिन अब हम चेंज कर रहे हैं, उससे भी महंगा प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं। तो चलिए दिखाता हूँ। तो चलते हैं, बैक करते हैं गाड़ी को और फिर आपको दिखाते हैं उससे भी बेहतरीन प्रोजेक्ट। और बेहतरीन इससे ऐलान से तो खैर काफ़ी बेहतरीन कहूँगा मैं। आज के दिन, आने वाले टाइम की गारंटी नहीं है भाई, आज के दिन तो उससे बेहतरीन प्रोजेक्ट को नाम से भी और सारी चीज़ें। तो चलिए, तो अब हम द्वारका एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन पे आ गए हैं। तो लेफ़्ट जाएगा दिल्ली की तरफ, बट हम लेफ़्ट ना जाके हम लेंगे राइट अपनी गाड़ी को तो राइट हम लेंगे और राइट पे आपको दिखाएंगे प्रोजेक्ट की लोकेशन। और काफ़ी लोगों, ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टरों के लिए है, सिर्फ इन्वेस्टरों के लिए, कोई एंड यूजर नहीं, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेहतरीन रिटर्न। जनरली आप क्या मांगते हो मेरे से कि भाई एक हम ऐसा पैसा लगाएं, हर इन्वेस्टर की क्वेश्चन कॉमन होता है कि भाई हम एक ऐसा पैसा लगाएं कि हमें रिटर्न अच्छा मिले। देखिए, अप्रिशिएशन तो सब मांगते हैं, लेकिन उन अप्रिशिएशन में से भी 30% 40% कस्टमर ऐसे हैं जो मंथली रिटर्न मांगते हैं हमसे कि यार मंथली रिटर्न भी हमें अच्छा मिल जाए तो क्या बुराई है। सर, एक एज होने के बाद होता है आदमी को कि यार एक अच्छा पैसा हमें मंथली मिलता रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज ये उनके लिए लेके आया हूँ जो अच्छा ROI मांगते हैं, कमिटेड ROI मांगते हैं और एक प्रूफ के साथ मांगते हैं कि यार ये दे पाएगा वो ROI। जनरली क्वेश्चन होता है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि यार हम लगा दे, कल को भाग जाए, ना दे पाए। जो आज एक झूठ भी चल रहा है कि भाई जो प्रॉपर्टी 10,000 रुपये स्क्वायर फीट होती है वो 15 में दे देते हैं और अपनी जेब से ROI देते हैं, मतलब रेंटल देते हैं। तो ये और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपको रेंटल मिल जाए तो उससे कहना क्या, सोने पे सुहागा। तो ये सारी चीज़ आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ यार, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आज आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट पे ले जा रहा हूँ जहाँ आपको 8+ ROI मिलेगा। सरप्राइज ना, बिल्कुल सरप्राइज होंगे आपको। तो पहले तो आप दिल्ली से आएंगे तो फर्स्ट जो एग्जिट है वो इसी से आएगा, यहाँ से आपको एग्जिट लेना होगा, फर्स्ट एग्जिट। तो ये आपका एंट्री भी यहीं से आएगा और एग्जिट भी यहीं से होगा। तो जब आप फर्स्ट एग्जिट करेंगे ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे से, क्योंकि पुलिस वाले खड़े थे तो रिस्पेक्ट तो बनती है। हालांकि आज जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ वो भी कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर है, बट उन चीज़ों को हम नहीं जाएंगे, अनसिक्योर थी चीज़ें। तो बट मैं छोटे अफसरों की बात नहीं करूँगा, जो बड़े लेवल पर आराम से बैठे कुर्सी टेबल डाल के, तो उन पर कहीं ना कहीं प्रेशर बनेगा। और देश के लिए तो खैर गलत हुआ है, चलो कोई नहीं। अब हम बात कर रहे हैं, ये आप एग्जिट कर गए, ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट फ्लाईओवर, ये जो अब सर्विस लाइन पे चलना है, ऊपर तो जाना ही नहीं, हम नीचे आ गए। इस सर्विस लाइन पे हम ऊपर की तरफ ना जाके और हम सीधा इसके ऊपर जाएंगे, इसी के ऊपर जाएंगे, नीचे से नहीं लेंगे। तो चलते हैं इस फ्लाईओवर के ऊपर। और प्रोजेक्ट, इस नाम इतना अच्छा है उस बिल्डर का ना कि आप मना कर ही नहीं सकते। वो बिल्डर इतना कमिटेड है कि आप उसको ये कह दोगे जी कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते तो पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि वो बंदा कमिटमेंट का बहुत पक्का है। तो और कमिटमेंट का पक्का होना ही रियल एस्टेट में एक तरह की कंफर्मेशन है। तो चलिए चलते हैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से आया था तो मैं भी सरप्राइज था खैर, लेकिन जब मैंने स्टडी की तो काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। तो जब हम इस फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे सर्विस लाइन वाले से, ये आपका ATS ट्राइम है, ये वाला ATS का। तो अब हम अगले को नहीं लेंगे, अब हम लेंगे अगले फ्लाईओवर को भी छोड़ देंगे, हम लेफ़्ट में लेंगे अपनी गाड़ी। और ध्यान से लेनी है क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ बहुत तेज चलती है, कभी कभी आ जाती है। तो लेफ़्ट में अब जो हम लेंगे
तो जो ये आपने ये चीज़ जो देख रहे हो, ये मशीन, ये जो सारी चीज़ें, फाइनली हम अपनी लोकेशन पे आ गए हैं। तो ये हमारी लोकेशन होने वाली है सेक्टर 104, जो ये अब ये लगा रहे हैं ना तार फेंसिंग वगैरह। अब हमारे 104 सेक्टर पे हमारा एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, जो मशीनें आप देख रहे हो ये, और मशीनों के साथ साथ चलो अब गाड़ी हम बस स्टॉप पे लगा देते हैं कुछ टाइम के लिए। ये लीजिए, तो ये वो साइट है आपकी जो आप देख रहे हो, ये 104 डेल्फाइन, जिसमें आपका जो आप ये 3 साइड देख रहे हो, ये वाली ये आपकी हीरो होंडा चौक के लिए सीधी रोड गई हुई है लेफ्ट में। और ये वो साइट आती है सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, और सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट पे भी आपको ये प्रॉपर्टी मैं लेके आया हूँ। और अंडर आप सुन रहे हो यार ये है तो बहुत भारी वो होगा, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, ये होगा, नहीं बिल्कुल प्राइस ज़्यादा होगा। तभी मैंने कहा था कि ऐलान से आप महंगा ला रहे हो, पर टोटल कॉस्ट की आप बात देखोगे, रिटर्न की देखोगे, तो हम वो चीज़ें बड़े आसानी से कर जाएंगे। तो ये 3 बेडरूम और 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट है, वो आपको ये साइट पे आता है। अब एक इन्होंने निकाला है इस साइड को, इस साइड पे आपका 1 बेडरूम एंड स्टूडियो अपार्टमेंट निकाले हैं, और उस पर ये लीज करने का कंसेप्ट बता रहे हैं। बाकी मैं आपको चलते चलते बता देता हूँ। ये साइट है, देखिए आप, ये द्वारका एक्सप्रेस वे, ये आपका हीरो होंडा चौक के लिए जा रहा है, ये 3 साइड ये वाली, और ये साइट आ गई है, ये देखिए, और ये आपका पूरा प्रोजेक्ट। तो मेन लोकेशन पे ये साइट आती है। तो अब चलते हैं, आपको कुछ और बताते हैं। ये साइट है, बट आपको अब उससे पहले मैं 1 बेडरूम और स्टूडियो अपार्टमेंट दोनों की वीडियो दिखाता हूँ, फिर आपसे बताता हूँ। कुछ इस तरीके से आपका व्यू आएगा, तो इसलिए मैं आपको, क्योंकि ब्रोशर में ही दिखा सकता हूँ अभी तुम्हें, ये टावर कुछ इस तरीके से बनेंगे, और ये पूरा प्रोजेक्ट इस तरीके से आएगा। तो जो मैं आपको दिखाई थी ना, ये 2 टावर हैं, तो ये अभी होल्ड पे है। इसमें आपका 1 बेडरूम और स्टूडियो अपार्टमेंट मिलता है, और ये जो आपका सॉरी गलत कर दिया, ये दोनों वो टावर है। तो ये होल्ड पे है, ये 1 बेडरूम स्टूडियो अवेलेबल है अभी, और ये 4 बेडरूम 3 बेडरूम का एक टावर है, 3 टावर 4 प्लस सर्वेंट के हैं। तो ये पूरा प्रोजेक्ट आता है, और इसमें 4 बेडरूम प्लस 3 प्लस सर्वेंट कह रहे हैं सोल्ड है, 4 प्लस सर्वेंट अवेलेबल है इसमें।
कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। एक फ्लोर पे 11 यूनिट आपको दिखाई देंगी। इस पे कुछ इस तरीके से लेआउट आएगा आपका। जैसे ये एंट्री, ये आपकी किचन हो गई, ये एंट्री करते ही ये आपकी ओपन किचन आ गई, ये रूम आ गया आपका, उसका बालकोनी आ गई। इस तरीके से स्टूडियो अपार्टमेंट मिलेगा। वैसे वीडियो मैंने दिखाई दी आपको। स्टूडियो अपार्टमेंट आपका कैसे होगा, यहाँ से जैसे इस वाले को कॉर्नर वाले ये एंट्री आएगी, किचन आ जाएगी, लिविंग हॉल और आपका बेडरूम आएगा। इस तरीके से आपका लेआउट बनेगा। तो ये लगभग 1400 करीब बनेगा। और जो वो आएगा आपका स्टूडियो अपार्टमेंट, वो आपका लगभग जाएगा 1000 स्क्वायर फीट के आसपास। तो चलते चलते बता देता हूँ, जो इसकी हाइट आएगी आपकी वो लगभग G+16 की आएगी, जिसमें से 7 यूनिट आएंगी वो स्टूडियो आएंगी, 4 आपका 1 बेडरूम आएगा। और 1450 से 1650 स्क्वायर फीट मैंने जैसे बताया था आपका 1 बेडरूम है, और लगभग 1027 स्क्वायर फीट का स्टूडियो अपार्टमेंट है। तो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान आएगा, मतलब कंस्ट्रक्शन लिंक्स भी वो आपको बता दूंगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल है पेमेंट प्लान। अब आ जाता है कि मैं ROI जब से चिल्ला रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, आपको इतनी देर से बता रहा हूँ। तो क्या रेंटल, इसमें ना 3 ऑप्शन रखे हुए हैं कंपनी ने। एक, आप खुद रह सकते हैं, जो कि आप लोग जनरली नहीं रहोगे। दूसरा ऑप्शन कि आप खुद रेंट पे चढ़ा सकते हो। तीसरा ऑप्शन, कंपनी रेंट आउट कराएगी। और इसका एग्जाम्पल जीता जागता है सोहना रोड पे द रूम्स का। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आ रहा है, काफ़ी अच्छा प्रीमियम आ रहा है वहाँ पे। और उसके बाद वहीं पे 2 टावर और हैं अभी, जो बैलीवी करके कुछ इन्होंने बनाए हैं, वो भी अभी तैयार हो चुके हैं ऑलमोस्ट। उन्हीं का मैंने वीडियो दिखाया आपको। तो वो भी रेंटल के लिए आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है वो भी अवेलेबल है। कुछ प्रोजेक्ट एक सोना में बनाया है इन्होंने, तो वो इन्होंने एयर इंडिया वालों को ऐसे दिया हुआ है। और यहाँ भी एयरलाइंस वगैरह से बात चल रही है। तो ये जो मतलब आप मान के चलिए, अगर मैं बात करूँ स्टूडियो अपार्टमेंट की, तो उम्मीद है 2 लाख प्लस का रेंट आने की। तो मैं 2 लाख प्लस का 2.25 लाख रुपए के आसपास का मैं रेंट मांग के चल रहा हूँ। और अगर 2 लाख भी आता है तो आपका 12 महीने का 2,40,000 होता है। और जो फ्लैट की कॉस्ट आती है वो आती है आपकी 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए आएगी, जिसमें आपका PLC और IFMS, मतलब 3 करोड़ तो नहीं, 30,000 रुपये स्क्वायर फीट, सॉरी 30,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट आता है। कंपनी ने ये प्रोजेक्ट 1.5 साल पहले निकाला था, जो 3 और 4 बेडरूम निकाले थे। इसकी भी कहानी बताता हूँ। उस टाइम 22,000 रुपये का रेट था, जो कि बहुत कॉस्टली था 2 साल पहले। और जो साइज निकाला था, जो कमिटमेंट इन्होंने की थी, वो लगभग 3,000 स्क्वायर फीट की थी। बट कंपनी ने बहुत ज़्यादा चेंजेस किया, प्राइस तो वही रखा, लेकिन जो जो एरिया निकाला वो 4,242 स्क्वायर फीट का 3+ सर्वेंट एंड 5,559 का 4+ सर्वेंट निकाला। तो और तब के उसके बावजूद भी सोल्ड हो गया। तो सेंट्रल पार्क की एक प्रॉपर्टी आपको अच्छा ROI देती है, कमिटमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी ये रेंटल का हम कर रहे हैं, तो इसीलिए। लेकिन होटल वगैरह को लीज पे नहीं जाएगा ये। हाँ, एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये रिटर्न में नहीं देंगे आपको कुछ भी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट को रेंट पे चढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए हम कोई भी बिल्डर आपको लीज गारंटी नहीं दे सकता। अगर कॉमर्शियल होता तो फिर कह देते हैं कि हम इतनी लीज देंगे, तो रेरा के अगेंस्ट है। बट आप सेंट्रल पार्क की हिस्ट्री देखे, मिल के जाएँ, आप मेयर से मिले, किसी और बिल्डर से मिले, किसी और ब्रोकर से मिले, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप उसके बाद एक अच्छा रिटर्न आप ले पाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। मतलब 8% प्लस का रिटर्न आएगा आपको ROI। तो बस इसके बाद वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कुछ क्वायरी हो तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह प्यार बनाए रहेगा। होम लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे हमारे पास। तो कोई भी क्वायरी हो तो आप प्लीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।